एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं आपकी रुखसाना भवानी पटना कलाहांडी उड़ीसा से हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो एवरीवन, आज हम बताने वाले हैं आप सभी को कि अगर ये सब गुण क्वालिटी अगर आपके अंदर भी है तो समझ जाइएगा आपके जितने भी इस दुनिया में जितने भी लोग हैं वो आपके नीचे झुक जाएंगे और आपके लक्ष्य से बहुत करीब है। सोच लो, पहली क्वालिटी जो टाइम को वेस्ट नहीं करता है। अगर सोच लो, कोई टाइम में अगर 6 बजे हो या 7 बजे हो या 10 बजे हो, कुछ काम करना है आपको और उस चीज़ को अगर वेस्ट हो गया, कोई काम में भी अगर वेस्ट हो गया तो आपको तकलीफ़ हो रहा है, नहीं यार हमें नहीं करना चाहिए। सोच लो, कोई आपको फ्रेंड्स बुला लिए कि चल यार घूम के आते हैं, तो आपका मन नहीं रहेगा, लेकिन उसका मन रखने के लिए आप चले जाते हो। बाद में आते हो, आपको पछतावा होता है कि नहीं, मुझे ये टाइम में मुझे ये करना था, लेकिन मैंने क्या कर दिया, मैंने टाइम वेस्ट कर दिया। टाइम की वैल्यू अगर आपको पता है कि हमें ये चीज़ करना है जो कि हमारी लाइफ बनेगी, ये 2 पल की खुशी हमें नहीं चाहिए, जो कि हमारी लाइफ टाइम की खुशी हमें चाहिए। अगर ये जान लिए, टाइम की एक एक चीज़ को समझ लिए, तो समझ जाओ कि आपकी लक्ष्य आपके पास है। वो एक क्या बोलते हैं, एक हिंक है आपके जीवन में। ये एक टाइम की वैल्यू अगर आपके अंदर आ गई कि टाइम होता क्या है। बहुत लोग बोलेंगे घड़ी, नहीं भाई साहब, टाइम की वैल्यू जो करता है ना, वही इंसान आगे बढ़ता है, वही इंसान एक ना एक दिन मिसाल बन के खड़ा हो जाता है। एक टाइम, कोई आप जो बिजनेसमैन होते हैं वो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी होते हैं वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। क्यों? आप लोग सोचते रहोगे कि नहीं हम जाएंगे मिलेंगे, नहीं मिलते हैं। क्यों? वो अपने टाइम अपने काम में सबसे ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, क्योंकि उनको और ज़्यादा करियर बनाना है, और ज़्यादा आगे बढ़ना है, तभी वो लोगों को दिखा पाते हैं। टीवी में हम इसी के लिए देखते हैं कि वो सब टाइम की वैल्यू करते हैं। जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन भी है ना, वो टाइम की वैल्यू करते हैं। इसी के लिए ज़्यादा टाइम भी किसी से बातें नहीं करते हैं। वो अपने हर टाइम में बिजनेस के काम, हर टाइम में अपने जीवन की हर एक लक्ष्य के काम करने में लग जाते हैं, जी जान लगा देते हैं, मेहनत करते जाते हैं। वो टाइम की वैल्यू समझते हैं। अगर ये क्वालिटी आपके अंदर है तो समझ जाओ आपके लक्ष्य भी आपके बहुत करीब है। सेकंड, कोई भी नेगेटिविटी इंसान आपके पास आके कुछ बोलता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि कोई आपको कुछ बोल देता है तो सैड हो जाते हैं, रोते धोते हैं कि हमें बहुत तकलीफ़ भरी बातें बोल दिया और हमें बहुत तकलीफ़ दिया, ये से वैसे वगैरह वगैरह। लेकिन एक समझदार इंसान, और अगर ये क्वालिटी आपके अंदर है तो समझ जाना कि आप सही इंसान ही हो। वो नेगेटिव बोला आपको, आप जानते हो सही या गलत की हर एक पॉइंट पकड़ते हो, और वो आपको खींचने के लिए इंसान में कभी भी आगे नहीं करेगा। अपने लोग ही करते हैं, लेकिन ऐसे अपने लोग भी होते हैं जो आपको पीछे खींचते हैं। ओनली रिश्तेदार भी ऐसे होते हैं, लेकिन एक होते हैं माता पिता के अलावा आपको इस दुनिया में किसी को भरोसा नहीं करना चाहिए। बहुत लोग आपको नेगेटिविटी बातें बोलेंगे, बहुत लोग आप खींचने की कोशिश करेंगे, सही दिशा जा रहा है, इसको रोकना है कैसे, टॉर्चर करेंगे, आपको गलत बोलेंगे, लेकिन आप जानते हो आप सही हो या गलत हो। आप किसी का बात भी नहीं सुनते हो, आप इग्नोर करते हो नेगेटिविटी। अगर वो तकलीफ भरी बातें बोल भी रहा है, इस कान में सुन के इस कान से निकाल रहे हो, बेफिक्र से अपनी ज़िंदगी को जी रहे हो और सोच रहे हो कि मुझे लक्ष्य पूरा करना है, मुझे किसी के बात को नहीं सुनना है, नहीं जानना है, मैं क्या कर रहा हूँ मैं जानता हूँ। अगर खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस है, खुद के ऊपर भरोसा है और आप सही दिशा ही चल रहे हो, होता ही है कि हम अगर छोटी सी गलत भी कर देते हैं ना, पहली बार अगर गलत करते हैं, गलत कर रहे हैं आता है थॉट में, फिर भी हम गलत कर लेते हैं। बाद में हमें होता है छी मैंने इसे क्यों किया, मैं ऐसी गलती मेरा मन बोल रहा था फिर भी मैंने कर दिया। वो बाद में रियलाइज होता है। और एक समझदार इंसान ना, ये गलत है हम नहीं करेंगे, ये गलत है, हम चॉइस कर लेते हैं, गलत सही का चॉइस कर लेते हैं। अगर ये थॉट अगर आ गया, कोई किसी का बात आपको नेगेटिविटी का बात, आप उस इंसान से दूर रहते हो, अगर आ भी जाता है आपको बोलता है तो कोई चीज़ में फ़र्क नहीं पड़ता है, तो समझ जाना आपके लक्ष्य से बहुत करीब है, क्योंकि ये सब क्वालिटी बहुत ज़रूरी है इंसान के अंदर रहना। थर्ड, और एक बात बताऊंगी आप सभी को, जैसे कि सिंगल इंसान, सिंगल रहने से बहुत से लोग ऐसे रहते हैं अपने लक्ष्य को पूरा करने, कोई चीज़ भी पूरा करने के लिए उनको एक सहारा की ज़रूरत होती है।
लेकिन आपके अंदर अगर आपके लक्ष्य बहुत पास में है, अगर लीडरशिप है, तो अगर ये क्वालिटी है, तो कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप सिंगल हो, किसी के सहारे में जी रहे हो, कुछ नहीं, मैं करूँगा, मैं ही सब कुछ, मैं ही अकेले इंसान हूँ जो मैं अपनी ज़िंदगी में, कोई है या नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे लक्ष्य पूरा करना है। अगर ये सोच आ रहा है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आपके जिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने लक्ष्य को छोड़ देते हैं, लोगों के पीछे दौड़ते रहते हैं, और ये अगर थॉट नहीं है आपके अंदर, क्योंकि बाद में तो लोग आपके पास आएंगे ही आएंगे, आपके जब नाम बढ़ जाएगा, पहचान बढ़ जाएगा, आप बड़े इंसान बन जाओगे, पैसे वाले बन जाओगे, अमीर बन जाओगे, क्योंकि ऐसे क्वालिटी वाले ही अमीर बनते हैं, इतिहास रचते हैं, सभी के दिल में राज करते हैं, हमेशा याद रख लेना। अगर ये क्वालिटी है कि आपकी हिम्मत है सिंगल जीने का, हिम्मत है सिंगल आगे बढ़ने का, किसी के बिना सहारे में भी आप आगे बढ़ सकते हो, दुनिया में आए हो अकेले अकेले बढ़ सकते हो, इतना हिम्मत है कि किसी के बिना सहारे में आप हर एक चीज़ों को, हर एक पड़ाव को सॉल्व कर रहे हो, पड़ाव को पार कर रहे हो, तो समझ जाना आपकी लक्ष्य बहुत ज़्यादा करीब है। और एक बात, अगर ये गुण है कि लोगों को मतलब कोई तकलीफ़ में है लेकिन आप पीछे नहीं हटते हो, हमेशा आगे आते हो मदद करने के लिए, हमेशा लोगों के लिए सोचते हो अच्छाई, हमेशा पॉजिटिविटी रहते हो, अगर कोई तकलीफ़ हुआ तो वो बुरा इंसान क्यों ना हो, आप मरने टाइम भी उसको पानी ग्लास देने की सोचते हो। बहुत लोग ऐसे रहते हैं, देखो इसको बोला जाता है इंसानियत, बहुत लोग ऐसे रहते हैं हम उसको मरने टाइम भी पानी नहीं, गुस्सा में बोल देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बहुत लोग उसके दिल में ऐसा होता है कि वो हमारे साथ गलत किया है, लेकिन हम ऐसे नहीं हैं। अगर ये थॉट भी आ रहा है ना, आप सच्चे इंसान हैं और आपके लक्ष्य बहुत करीब है। ऐसे सोच रखने वाले ही आगे जाके बहुत काम करते हैं, ये बात हमेशा याद रख लेना। और एक इंसानियत रहना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और ये चीज़ अगर आ रही है तो आपके पास बहुत गुड हैबिट है एंड आप आगे जाके बहुत लोगों की मदद भी करोगे। ये एक बोला जाता है सोशल वर्कर की एक गुड क्वालिटी आपके अंदर होगा तो गारंटी के साथ मैं बोल दे रही हूँ, आप लोगों की मदद करने लगोगे। ये है तो। और थैंक यू सो मच जितने भी हमारे वीडियो को देखे, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये सब क्वालिटी है तो आप समझ जाओ कि आपके लक्ष्य बहुत करीब है, बहुत करीब। और ये चीज़ हमेशा याद रखना, किसी के साथ भी कोई भी आपको कुछ भी बोले, आप हर एक चीज़ों को इग्नोर करते चलो। लक्ष्य आपको पूरा करना है, किसी को नहीं। हर एक इंसान के साथ लड़ जाओ, चाहे वो माता पिता क्यों ना हो, क्योंकि आपको सही दिशा है तो बहुत सारे लोग रोकेंगे। कष्ट होगा, माता पिता को भी सोचते हैं कि हमारे बेटा बेटी को कष्ट हो रहा है, क्योंकि आप इतना टेंशन भर लक्ष्य पूरा करने के लिए इंसान एक एक टाइम मतलब डिप्रेशन में भी चला जाता है। होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, ये सोचते सोचते वो डिप्रेशन में चला जाए। वो सब कुछ माता पिता देख के रोकने लगते हैं, तो उनको गलत आप साबित करते हो, करके दिखाते हो, उस चीज़ में निकलते हो, उस चीज़ को दिखाते हो, आप लड़ जाते हो हर एक चीज़ों में। मुझे करना है और मैं करके रहूँगा और मैं दिखा भी दूँगा। जो कि बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जुबान से बोलते हैं हम करेंगे, आपके पास ये क्वालिटी भी नहीं होना चाहिए। अगर नहीं है तो समझ जाओ कि आप बोल के नहीं, करके दिखाते हो। ये मैं जो लास्ट में जो बोलेंगे ना, आप बोल के किसी को नहीं दिलासा देते हो कि मैं करूँगा या करूँगी, आप करके अपने लक्ष्य दिखाते हो कि मैं हाँ कर सकती हूँ और मैं करके भी दिखाती हूँ। जो बोलती हूँ मैं करती हूँ नहीं, जो मैं नहीं बोलती हूँ मेरे मन के अंदर होता है, वो सब जान, आप बिन बोले भी लोग जान जाएंगे कि ये करने वाला है। आपके पास वो क्वालिटी है, आपके पास वो शक्ति है, तो समझ जाइए कि आपके लक्ष्य बहुत करीब है और एक ना एक दिन आप छा जाओगे, सभी के दिल में छा जाओगे। ये सब क्वालिटी अगर है तो, अगर नहीं है तो लाने की कोशिश करो, अभ्यास करो। ज़िंदगी में कुछ नहीं है, तुम्हें इस दुनिया में आए हो टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं,
ज़िंदगी को जीने के लिए है, कुछ लक्ष्य पूरा करने के लिए है और हमें कुछ सीखने के लिए है और लोगों के लिए कुछ सिखाने के लिए। जब हम जाएंगे तो लोग हमें देख के सीखेंगे, आगे की पीढ़ी। हमेशा याद रखो। सो थैंक यू सो मच जितने भी हमारी वीडियो को देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी वीडियो कैसी लगी आप सभी बताइएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइएगा एंड लाइक कीजिएगा। हमारी वीडियो को ढेर सारा सपोर्ट करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। एंड मैं सोशल मीडिया में आने के कारण मेरे पापा के केस है, मेरे पापा को मेरे बड़े पापा लोग ज़मीन जायदाद के लिए जहर दे के मार दिए और इस केस को दबाते आ रहे हैं। कुछ दलाल पुलिस वाले उनके साथ शामिल हुए हैं एवरीवन। सो मैं चाहती हूँ बस मेरी ओल्ड यूट्यूब चैनल जो कि रुखसाना बानो ओडिशा, सर्च कीजिएगा, मैं नाम दे दी हूँ। आप जाइएगा यूट्यूब चैनल में, सर्च कीजिएगा और देखिएगा मेरी ओल्ड वीडियो सबको, जो कि मेरी 3 साल तक मैंने अपने पापा के इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ा है, सच्चाई के लिए। लेकिन मेरे बड़े पापा के परिवार पैसे वाले हैं, पॉलिटिकल पावर वाले हैं, इसी के लिए ये केस दब रहा है। कोई बात नहीं, मेरे पास ना पैसा है ना मेरे पास पॉलिटिकल पावर है, मेरे पास सच्चाई है और मैं सच्चाई के ताकत, मुझे मीडिया तक सपोर्ट नहीं करे एवरीवन, इसी के लिए मैं सोशल मीडिया पे उतरी हूँ। मैं जो वीडियो भी टिकटॉक बनाती थी, मैं इंस्टाग्राम पे बनाती हूँ, सिर्फ मेरी जनता मुझे पहचाने, मैं किस लिए सोशल मीडिया पे उतरी हूँ। क्योंकि आजकल इंसान को दुखी इंसान पसंद नहीं आता है, खुशी इंसान पसंद आता है। और मैं अपनी खुशी को जाहिर करते हुए मैं मेरे जितने भी सपोर्टर हैं मैं सभी को बढ़ा रही हूँ, सभी मुझे सपोर्ट करें। बस इतना चाहूँगी, मेरी जितने ओल्ड वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि भारत सरकार तक पहुँचे मेरी बात, और एक ना एक दिन मुझे मेरे पापा की इंसाफ मिलेगी। मेरे पापा की CBI जांच की बस मांग कर रही हूँ और कुछ नहीं मैं मांग कर रही हूँ, बस CBI जांच की मांग कर रही हूँ। मेरे बड़े पापा के परिवार को कड़ी से कड़ी सज़ा तो मिलेगी ही मिलेगी डेफिनेटली, बट उन पुलिस वाले को, जो दलाल पुलिस है, पैसा खा के मेरे केस को दबा दिए, उनको सबक मिलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज ये मेरी केस की लड़ाई नहीं है, मैं तो एक मेरी जीवन में मैं छोड़ भी दूंगी, मैं ये केस छोड़ भी दी हूँ, मैं जीत चुकी हूँ ऑलरेडी। सब जानते हैं मेरे पापा का मर्डर हुआ था, मैंने बहुत कोशिश किया इस केस को आगे लाने के लिए, लेकिन पुलिस वाले पर्दा ढके हैं, उस पर्दा को भी जला दूंगी मैं, क्योंकि सच्चाई कोई नहीं छुपा सकता है। मैं इतनी ज़्यादा मैं अपने पापा के केस में लड़ाई लड़ी हूँ। मैं रास्ता में अगर 3 साल तक एक लड़की होकर धरना प्रदर्शन दे सकती हूँ तो मैं कहाँ नहीं गई हूँ, आप सब सोच सकते हो। मैंने हर एक जगह पे उड़ीसा से दिल्ली तक 3 साल तक मैंने रास्ता में ही मेरी ज़िंदगी को रास्ता तक मैं ला चुकी थी एवरीवन। मैंने बहुत चीज़ों को फेस किया है, मैं जानती हूँ। तो इन दलाल लोगों के लिए ही ये सब कुछ हुआ है, जो पावर में रह के मुझे मदद नहीं करे, मुझे इंसाफ नहीं दिए, उनको सज़ा मिलना बहुत ज़रूरी है। आज मेरे साथ ऐसे हुआ है, मैं अगर चुप हो जाऊँगी बहुत लोग टूट जाएंगे। आज मेरे साथ ऐसा हुआ है, कितने गरीब लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, कितने गरीब लोग को उन लोग टॉर्चर कर रहे हैं, मरने के लिए मजबूर कर रहे हैं। मुझे मरने के लिए तक भी मजबूर कर दिए थे उन लोग। मैं सुसाइड करने वाली थी एवरीवन। मैं सोशल मीडिया के वजह से, मेरी फैंस के वजह से आज मैं जिंदा हूँ। मैं आप सभी के लिए जिंदा हूँ। मैं टूट गई थी सिर्फ उन दलाल लोगों के लिए, और मैं उनको कभी भी माफ़ी नहीं दे सकती हूँ। सच्चाई को कबूल करके मुझे इंसाफ नहीं देने तक मैं किसी को माफ़ नहीं करूँगी। उनको सज़ा मिलना चाहिए, बस इतना चाहूँगी, ताकि और कभी भी कोई गरीब के साथ बेनियम कोई पुलिस वाले ना करे। मैं यही सपोर्ट आप सभी से मांगती हूँ। मैं किसी से 1 रुपया नहीं लेती हूँ, एक बेटी का फ़र्ज निभा रही हूँ। और मैं बस इतना चाहती हूँ कि मैं और किसी की दर्द नहीं देख सकती हूँ, जो बहुत गरीब लोग हैं फेस करते हैं। मैं बहुत फील करी हूँ, हर एक चीज़ों को मैं देखी हूँ, सही हूँ, और मैं सहन नहीं करूँगी किसी और के साथ ऐसे। सो प्लीज़ इतना ही सपोर्ट करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मेरी वीडियो को। थैंक यू सो मच जितने भी हमारी वीडियो देखे, बहुत बहुत धन्यवाद। बाय एवरीवन, गॉड ब्लेस यू।